मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये हमारा दूसरा शेड्यूल है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पुटअप किए जाते हैं, चाहे वो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, BBAU का, BHU का, या किसी भी यूनिवर्सिटी का या बड़े कॉलेज का एग्ज़ाम हो। PTI क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट इज़ PTI? आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे रेडियो, न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसी और न्यूज़ चैनल। ऐसे 4 ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो ये मैं आपको जितने 3-4 भी नाम बताऊंगा, ये सब की सब न्यूज एजेंसीज़ हैं। तो PTI, देखिए कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। PTI का पूरा नाम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है। ये भारत की न्यूज एजेंसी है, इंडियन न्यूज एजेंसी है। ओके, और ये न्यूज एजेंसी है, हिंदी में इसको समाचार समिति कहते हैं। बात दूसरे की करें तो इसका नाम है UNI। ओके, UNI का फुल फॉर्म यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया भी भारत की समाचार समिति यानी न्यूज एजेंसी है। ये दोनों सरकारी न्यूज एजेंसी हैं। और इंडो एशियन न्यूज़ सर्विसेज IANS, ये कम पूछा जाता है लेकिन ये भी भारत की न्यूज़ एजेंसी है। और एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, देखिए ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ये आजकल जो भी आप टीवी देखेंगे तो जितने भी बीच बीच में वीडियो क्लिप्स रहते हैं ANI के ही रहते हैं अधिकांश। तो ANI का फुल फॉर्म जो है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल है। ओके, तो ये भी इंडिया की न्यूज़ एजेंसी है, पूरे एशिया के लिए काम करती है। एशिया नहीं, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। मतलब जो ये फाउंडेड है वो इंडिया द्वारा है। हिंदुस्तान समाचार, तो हिंदुस्तान समाचार देखिए किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं है। हिंदुस्तान समाचार जो ये पूरा नाम है वो न्यूज़ एजेंसी का नाम है। इसके अलावा हिंदुस्तान दैनिक या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, ये सब न्यूज़पेपर्स के नाम है, लेकिन ये फ़िलहाल न्यूज़ एजेंसी है। ओके, ये भी इंडिया द्वारा चालू की गई थी। फ़िलहाल ये बंद कर दी गई है या सेवा के उपयोग में उतनी ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो 4 मेजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की न्यूज़ एजेंसीज़ हैं। क्वेश्चन में न्यूज़ एजेंसीज से बस इतने ही क्वेश्चन आएंगे। AFP जो न्यूज़ एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म पहली बात है एजेंस फ्रांस प्रेस। एजेंस फ्रांस प्रेस, ये जो न्यूज़ एजेंसी है, जैसा कि नाम में ही फ्रांस आया है, तो ये फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है, फिर बात करते हैं राइटर्स का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस, वो अमेरिका में है। ये अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है और विश्व की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, लार्जेस्ट न्यूज़ एजेंसी ऑफ वर्ल्ड। ओके, फिर जो थर्ड न्यूज़ एजेंसी आती है हमारी, वो है AP, एसोसिएटेड प्रेस। तो ये भी साउथ अमेरिका की न्यूज़ एजेंसी है। और UPI, इसका मतलब है यूनाइटेड प्रेस ऑफ, एक मिनट मैं इसका फुल फॉर्म भी आपको बता रहा हूँ, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। ये खैर UPI ज़्यादा फ्लेबस में नहीं रहती, इंडियन सिनेरियो के फ्लेबस में नहीं रहती, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के फ्लेबस में। तो ये मेजर 4 न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा इस समय चाइना का फेमस चल रहा है मामला, तो 2-3 1-2 क्वेश्चन वहाँ से पुटअप किए जाते हैं। एक न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है सिन्हुआ, XI, उसका स्पेल है, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, XINHUA। सिन्हुआ जो है ये चाइना की इकलौती और सबसे बड़ी कंपनी है, न्यूज़ एजेंसी है। ओके, इसके अलावा इतर तास और तास, TAAS, तास, ये भी बड़ी और मेजर न्यूज़ एजेंसी है पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में। और ये रसिया की है, रसिया मतलब रूस की है, हिंदी वाले ध्यान दें। ये जो न्यूज़ एजेंसी है वो रसिया यानी रूस की है। तो ये मेजर कुछ टॉपिक्स हैं बस न्यूज़ एजेंसी से लेके, यही बार बार पुटअप किए जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, अगर बात न्यूज़ एजेंसीज की जा रही है तो फिलहाल बस इतना ही। और न्यूज़ एजेंसीज़ का काम क्या होता है आप जल्दी में ये जान लीजिए। न्यूज़ एजेंसीज़
किसी भी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल है तो वो जहाँ की भी न्यूज़ होती है इतनी ज़्यादा उनके पास न्यूज़ होती है, पूरा अखबार भर जाता है। तो ये उनके पास इतने रिपोर्टर्स नहीं होते हैं। न्यूज़ एजेंसीज कुछ होती हैं जो न्यूज़ चैनल जैसे आपका है तो आप उनको पैसा देंगे, वो आपको न्यूज़ देंगे, वो न्यूज़ आप अपने नाम से छाप सकते हैं या फिर उसको क्रेडिट देके आप अपने चैनल पे वीडियो उनका टेलीकास्ट कर सकते हैं, उनकी वॉइस ऐड कर सकते हैं या जो कुछ भी कर सकते हैं। आप उनसे एक हिसाब से न्यूज़ खरीदते हैं, ये न्यूज़ सेल करते हैं न्यूज़ एजेंसीज़। ओके, मतलब ये लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट कराती हैं वर्ल्ड वाइड। इनके जो हैं जर्नलिस्ट या रिपोर्टर्स या स्ट्रेंजर्स वगैरह इनके अवेलेबल रहते हैं, वो सारी की सारी न्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। वो एजेंसीज़ को देते हैं, एजेंसीज़ अपने कस्टमर्स को देती है। न्यूज़ मेकर्स जैसे टेलीविज़न और रेडियो, न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन्स के लिए ये सब उनके एक हिसाब से कस्टमर होते हैं फॉर न्यूज़ एजेंसीज़। फ़िलहाल न्यूज़ एजेंसीज़ में बस इतने ही क्वेश्चन, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते हैं। बनाए रखिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन। तीसरी वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे मास कम्युनिकेशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।